बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द नॉलेज इनसाइड में खुश आमदीद। दोस्तों, काबा बैतुल्लाह के बारे में कौन नहीं जानता। मोहब्बत की वजह से हर मुसलमान ने काबा की तस्वीर घर में जरूर लटकाई होती है। दोस्तों, मैं आज आपको काबा के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, खाना काबा मक्का के पहाड़ों में ढलवान वाली जगहों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त उस पानी की निकासी के लिए कोई खास असबाब न था, लेकिन मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ किया करते थे। जो लोग तैराकी जानते थे बस वही लोग उस वक्त तवाफ कर पाते थे। नंबर 9। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा के अंदर का मंजर कैसा है, वो कैसे नजर आता है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर जाने की सआदत हासिल हुई, और एक और खुश नसीब और भी है जिनको खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की सआदत हासिल हुई। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन देखी और इंडियन लोगों के वहम भी दूर हो गए, और जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा का अंदर वाला हिस्सा मार्बल हरे रंग वाले कपड़े से ढका हुआ है। नंबर 8। दोस्तों, खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो सऊदी हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खानदान के पास है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां सौंप दी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने की बजाय बानी साहिबा के खानदान उस्मान बिन तलहा को दे दी थी। उस वक्त से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के पास मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबी रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती या गैर इखलाकी तरीके से छीन ले, लेकिन वो शख्स जालिम होगा। नंबर 7। क्या आपको मालूम है कि खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक काबा और भी है, जिसे हदीस पाक में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने उसके बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत यानी तवाफ करते हैं, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस भी नहीं आते। मतलब हर दिन यहाँ फरिश्तों का एक नया ग्रुप आता है। नंबर 6। दोस्तों, हम लोगों को खाना काबा के काले कपड़े और सोने के धागों से सिले हुए गुलाब को देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वीर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े भी बिछाए जाते थे, जिनमें हरा, सब्ज, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता था उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा खालिस रेशम का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागों से लिखी हुई होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज के फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर $60 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख के लगभग खर्चा आता है, जो कि सऊदी हुकूमत खर्चा करती है। नंबर 5। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबा का एक हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबा का ही हिस्सा है। आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम से बाहर ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़बूर नबूवत से पहले जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे, और वसाइल की कमी की वजह से उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। नंबर 4।
दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि हिजर अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मन की फौज की तरफ से पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था। जब दुश्मन मक्का पर काबिज थे उस वक्त ये पत्थर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मलकियत में था। बाज़ के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के करामतीन के हाथों में टूट गया था। उन लोगों का ये गुमान था कि हज एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने 10,000 हजाज कराम को मार डाला। उनके लोगों के जिस्म को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर मुनासिब अमल नाकाफी नहीं था कि लोग हिजर अस्वद को मशरिक में ले गए, फिर इराक के शहर कुफा में ले गए। उसके बदले में वहाँ पैसे दिए गए और इनको मजबूर किया गया कि ये पत्थर खलीफा वक्त को वापस कर दे। जब ये वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था। तब इसे जोड़ने का एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले कभी 2 दरवाजे हुआ करते थे? एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है। ये दरवाजा 1989 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। उससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया था। नंबर 2 दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, मगर आज के जमाने में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है। इसमें भी आला शख्सियत और खास मेहमान भी खाना काबा में जा सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, खाना काबा को कब, कैसे और क्यों तामीर किया गया? आज हम जब इसे देखते हैं वो हमेशा तो ऐसे नहीं था। कुदरती आफात और वजूहात की वजह से खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया और मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की बुनियाद रखी। उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में जब तूफान नूह आया तो खाना काबा तूफान की वजह से बह गया, मगर काबा की बुनियाद बची रही। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर फिर से खाना काबा की तामीर की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ुहूर नबुव्वत से पहले कुरैश वालों ने फिर खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से ही करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से काबे की तामीर का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और उसी बुनियाद पर फिर से खाना काबा को तामीर किया। और जो खाना काबा हम देख रहे हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिए और अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल द नॉलेज इनसाइट जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।